एक संत के हठयोग ने सनातन धर्मियों को दो ध्रुवों में बांट दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने मान मर्दन के नाम पर धरने पर ऐसे बैठे कि ना वो उठने को तैयार है, ना प्रशासन झुकने को तैयार, ऊपर से नोटिस पर नोटिस। और इस विवाद में आग में घी का काम किया है सीएम योगी के बयान ने, जिन्होंने इशारों में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बता दिया। और उसके बाद विवाद और बढ़ गया और विपक्ष भी शंकराचार्य के समर्थन में आ खड़ा हुआ। अब यहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के उलट उन्हें प्रणाम किया, साथ ही उन्हें स्नान करने की अपील की। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि यूपी में बीजेपी दो धड़ों में बंटती दिख रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आगे कराती हूं, उससे पहले सुनिए शंकराचार्य पर मचे घमासान पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, शंकराचार्य की क्या प्रतिक्रिया है और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। उन्हें जाकर के शंकराचार्य जी को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी। एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो तीन जो प्रतिमाएं लगी है वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो, ना डुलो, ना बोलो। और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। नहीं, हम सबका उद्देश्य यही है कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जो शंकराचार्य जी की मांग है अमुक्तेश्वरानंद जी की, उसका हम समर्थन करते हैं और गौ भक्त हैं हम लोग। गौ का भी दूध पी के इतने बड़े हुए हैं, आज चलेंगे गौ माता का, उनका पूजन हो रहा है, उनको चल के प्रणाम करेंगे। बहुत ही अपमानजनक है और मैंने स्वयं शंकराचार्य जी से फोन पर बातचीत की थी और अपना समर्थन उनको पूरी तरीके से दिया है। हम लोग उनके साथ हैं। ये सत्ता का अहंकार जब हिटलर की सोच में बदल जाता है तो ऐसे आचरण सत्ता करने लगती है, जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ। तो हिटलर शाही है, अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कालनेमी हैं जो सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, सनातन धर्म के धर्माचार्य को कमजोर कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं उनको मार पीट रहे हैं कमजोर ताकि हो जाए, जो बच्चे नए पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं ताकि कोई अब सनातन धर्म का अध्ययन न करे, ताकि आगे चल करके सनातन धर्म में गुरु न पैदा हो। कालनेमी ही तो है, और कौन है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन बस यही है कि पॉइंट जो है ना, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे करके कहना चाहिए था, ऐसा करके कह रहे हैं। तो यहां अब ये मामला जो है कालनेमी तक बढ़ चुका है, विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नहीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान हैं, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे।